कायद-ए-आज़म का 146वां यौम पैदाइश मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कराची में बाबा-ए-कौम के मज़ार पर तैनात गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम थे, जिन्होंने गार्ड्स का मुआयना किया। एजाज़ी गार्ड्स ने मेहमान खसूसी मेजर जनरल उमर नसीम को जनरल सलामी पेश की और मेहमानों की किताब पर तासरात भी दर्ज किए। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स के हवाले किए गए। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला और कमिश्नर कराची मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, जबकि तीनों अफवाज के नुमाइंदे DG रेंजर्स भी मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। ख्याल रहे कि कायद के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब साल में 3 बार 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर को मुनक्किद होती है। तकरीब में नेवी, एयरफोर्स और PMA काकोल के कैडेट्स बलतरतीब जिम्मेदारियां संभालते हैं। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता अंशमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बाद अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कलात में -7, ज़ियारत में -5, मस्तोंग में -3, पशीन में -4, पंजगोर में 3 और सिब्बी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि बलोचिस्तान अक्सर इस्लामी मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। मगरबी सिस्टम आज शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद बलोचिस्तान के इलाके कोयटा, चमन, ज़ियारत, सोब और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात और PDM ने शुमाली बलोचिस्तान के लिए मौसम पर अलर्ट जारी कर दिया। चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, पशीन, किला सैफुल्ला में बर्फबारी पर अलर्ट भी जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, किला सैफुल्ला, सोब, कसोक, टॉप, कान, महतरदई, ज़ियारत, लिकपास पर हाईवे बर्फीले मौसम से शदीद मुतासिर होने के इम्कानात, जिसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर्स को हाईवेज और लिंक रोड्स पर महदूद आमदरफ्त के लिए इक़दामात की हिदायत भी दी गई। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम के दाखिल होने से मुल्क भर में आज से सर्दी की नई लहर मुतवक्का है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद बढ़ने का इम्कान है। मजीद रवान साल के ख़त्म और नए साल के आगाज़ पर रिकॉर्ड सर्दी पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज 25 दिसंबर इतवार को क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश, मजहबी तज़्को, एहतशाम और रवायती जज्बे के साथ मना रही है। क्रिसमस ट्रीज की तैयारियों के साथ साथ तमाम चर्चेज को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में खसूसी इबादत और दुआ या तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा, जहाँ मसीही बरादरी के अफराद अपनी मजहबी तकरीबात की अदायगी और इबादत करेंगे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, क़याम अमन और सलामती, खुशहाली की खुसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी। ISI को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस्तेमाल करें तो हम अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए उसके सिवा कोई और तरीका नहीं। इमरान खान का कहना था कि अगर कोई SI को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। उनका कहना था कि फौज तगड़ा इदारा है, उसकी ज़रूरत तो पड़नी है। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। मजीद कहा कि क्या वो नाइंसाफ़ी को इसलिए कबूल कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। PDM या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर ममलिकत ही करते हैं, मेरा किसी से राब्ता नहीं। और इधर कराची में डाकुओं ने मरूफ अदाकारा के भाई को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया। कराची शहर कायद के इलाके जमशेद क्वार्टर में गुरु मंदिर के करीब पाकिस्तान के मरूफ अदाकारा सलोमी अजीज़ के भाई को कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सलोमी का कहना है कि भाई को वारदात के दौरान डाकुओं ने कत्ल किया, जबकि पुलिस ने दावा किया कि वारदात सेकंडों में हुई। तनाज़ा ज़ाती दुश्मनी का शौकसाना लगती है। अदाकारा सलोमी की जानिब से मीडिया पर बयान सामने आया कि उनके भाई अब्दुल वहीद हर्बल जड़ी बूटियों का काम करते थे। उन्हें मुल्ज़िमान ने दुकान में घुसकर मजम्मत पर कत्ल किया। उनकी या भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। दूसरी जानिब अदाकारा ने भाई के स्वाम के बाद भरपूर कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। वाक़े का मुकदमा अल-शफ़ई दवाखाना के मालिक और मकतूल अब्दुल वहीद के भाई तौहीद अजीज़ हाशमी ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज करवा दिया। डिफ़ॉल्ट का खतरा, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पर मुसर। जहां एक तरफ पाकिस्तान का दिवालिया हो जाने के खतरात सर पर मंडला रहे हैं तो दूसरी तरफ मुर्जा
आम इंतखाबात के तनाज़ुर में खुले अखराजात के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रब्ता करके 727 अरब रुपए मालियत के सालाना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इजाफे की दरख्वास्त की। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवां माली साल के दौरान किए गए 119 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात में सियासी नवैयत के मनसूबों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भेजी जाने वाली समरी में दरख्वास्त की गई कि फाइनेंस यूनियन को रवां माली साल के दौरान 727 अरब रुपए मालियत के PSTP में कोई कटौती न करने और उसकी रकम में माकूल इजाफा करने की हिदायत की जाए। गुज़श्ता माह वजारत ख़जाना ने IMF को बताया था कि कौमी असम्बली की जानिब से रवां माली साल के लिए मंजूर करदा 727 अरब रुपए के PSTP के बजट में 258 अरब की कमी कर दी जाएगी, जिसके बाद उसकी मालियत 469 अरब रुपए रह जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी अब PSTP की 727 अरब रुपए की मजमूई मालियत में कम से कम 87 अरब रुपए का इजाफा करवाना चाहती है। ये वो रकम है जो पार्लियामेंट्रीज़ को उनकी तरक्याती स्कीमों के लिए दी गई है। वजारत मनसूबाबंदी की ये सिफारिश मुल्क के मौजूदा माली हालात के अलावा आलमी मालियाती इदारों के मुतालबात के साथ अपनी मुताबिकत नहीं रखती, जो हुकूमत पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि तरक्याती बजट में कटौती की जाए ताकि दीगर ज़रूरी अखराजात के लिए रकूम की दस्तयाबी मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं बरनाला आज़ाद कश्मीर से। इरफान यूनुस चराल की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक की बरनाला आमद नौ मुंतखब मेंबर जिला कौंसल राजा मोहम्मद शफी की रहायशगाह पर इससे 1-to-1 मुलाकात। उन्हें तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी। राजा मोहम्मद शफीक ने साथियों से मुशावरत के बाद शमूलियत का अंदिया दे दिया। चेयरमैन जिला कौंसल के राजा मोहम्मद शफीक की चौधरी अनवारुल हक स्पीकर असम्बली के ग्रुप की बिला मशरूत हमायत का ऐलान। राजा मोहम्मद शफीक का शुमार पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और चौधरी परवेज अशरफ के करीबी साथियों में होता है। इस फैसले के बाद PTI को चेयरमैन जिला कौंसल बनाने के लिए अददी अक्सरियत हासिल होती नजर आ रही है। राजा मोहम्मद शफीक की PTI में शमूलियत हल्का बरनाला के मुस्तकबिल की सियासत पर भी असरअंदाज होगी। निदा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक लासानिया सिस्टम ऑफ एजुकेशन मोइल जम में तलबा और तालिबात के अपने हाथों से बनाए हुए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलावा मुख्तलिफ आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश हुई, जो जदीद तरीका तदरीस के लिए बहुत ज़रूरी है। वालिदैन ने इदारे की इस मिसाली काविश को सराहा, जो वाकया ही मिसाली इदारा है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई समझौता नहीं करता। इंटरनेशनल तर्ज पर तालीम और तरबियत का हासिल एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा कैडेट साज इदारा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ग्लोबल उर्दू न्यूज़ निदा फैसल से। जी निदा, मजीद आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा फैसल। आज हम आपको लेके चलते हैं लासानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जहाँ स्टूडेंट ने आज एक एग्ज़िबिशन किया, टैलेंट एग्ज़िबिशन। तो इसके बारे में जानते हैं पेरेंट्स की राय क्या है और बच्चे इस के बारे में क्या ओपिनियन देते हैं कि आज उन्हें एग्ज़िबिशन किया, उन्हें कैसा लगा। वो हमारे साथ यहाँ पे बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कैसा फ़ील कर रहे हैं बच्चों का एग्ज़िबिशन देखकर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा ही लगा है, क्योंकि हम ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें TV ड्रामों में देख रहे हैं। जैसे हो गया लाहौर, कराची और पिंडी, इस्लामाबाद में इस तरह की एग्जीबिशन हो रही है। इस तरह स्कूलों में कहीं भी नहीं यहाँ हो रही है, ना ही कहीं देखा है। नाम जवेरिया है। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने बच्चों से कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती हैं और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जिनसे ना हैंड वर्किंग भी काम भी जिनसे ना वो सिखाया जाता है। और ये काम आगे जाके मैंने यूनिवर्सिटियों में रेजिडेंसियाँ देखी हैं, लड़कियों को शोर ही नहीं होता, उन्होंने शुरू से पढ़ा ही नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो अक्सर स्कूल यहाँ पे हैं जो ये चीज़ें नहीं सिखा रहे, लेकिन ये वाहिद अदारा है जो इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में भी सिखा रहा है, ताकि आगे जाके ना वो अपने आप को इस जिनसे ना वो तैयार कर सकें अपने माइंड को कि ये आगे जाके भी हमारे काम आ सकते हैं। और हम पढ़ाई के साथ साथ जिनसे ना दूसरे काम भी जिनसे ना इनसे सीख सकते हैं या कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन है स्कूल की। ये चीज़ें देख के मेरा बहुत दिल खुश हुआ है कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, बच्चे बिल्कुल ठीक ने, इतने खुश ने, पढ़ते भी ठीक ने, स्टाफ भी बहुत ठीक है। बच्चों ये टूरी तो खुश हुए आज भी देख के। मेरा नाम हिजाब फातिमा है और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम लासानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मोल है और मैंने ये एक फ़िश एंटोनियम हम दोनों ने ये फ़िश एंटोनियम बनाया है, क्रिसमस ट्री बनाया है, पिंक विंटर गाला बनाया है हम दोनों ने।
Myself, Iris Faisal from class 6, लसानी सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाई है अपने स्कूल के लिए। ये देख लें, मैंने ये बनाया है सिटी लाइफ, और मैंने यहाँ पे हार्ट स्ट्रक्चर बनाया है और लंग्स बनाए हैं। ये मैंने कैंडल्स बनाई हैं, और ये मैंने न्यूट्रॉन्स बनाए हैं, और ये आइसक्रीम सोनियम्स बनाए हैं। बरनाला आज़ाद कश्मीर नाजिया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक खूनख्वार दरिंदे जो किसी कानून को नहीं मिलते। मोरखा 23 दिसंबर बादस नमाज जुमा 2:30 बजे के करीब इलामा कारी मोहम्मद अख्तर उस्मानी अपने गांव रोही मोड़ वाले कब्रिस्तान में अपने वालिद ग्रामी की फातह खानी कर रहे थे कि मोहम्मद करीम, मोहम्मद लतीफ़ पसरान, गुलाम हुसैन सकनान रूही जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, इलामा अख्तर उस्मानी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और पिस्तौल निकालकर हमला आवर हुए। गालम गलोच की और जान से मार देने की कोशिश की गई। इलामा अख्तर उस्मानी ने भागकर अपनी जान बचाई। उनका कहना था कि मज़कूरियान ने इससे कबल भी कई बार रास्ता रोकते रहे, गालम गलोच करते रहे थे और जान से मार देने की संगीन नताइज की धमकियां देते थे। उनका यह भी कहना था कि ना तो हम किसी खुशी में शामिल हो सकते हैं, ना किसी गमी में, क्योंकि जैसे ही हम घर से निकलते हैं मज़कूरियान मिलकर हमारे घर घुस आते हैं और सीना जोरी से घर के ताले तोड़ते हैं, दरवाजे काटते हैं और घर में कीमती अशिया की तोड़फोड़ और दिगर नुकसान करते हैं। मज़कूरियान के खिलाफ थाना बरनाला में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो थाना बरनाला SHO इमरान कासिम ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO बरनाला ने मज़कूरियान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। इलामा अख्तर उस्मानी का कहना है कि हम SHO इमरान कासिम के लिए दुआ गो हैं, जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमारी दाद रसी की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारी मोहम्मद अख्तर उस्मानी वल्द ग़ुलाम हुसैन मौज़ा रोही का सुकूनती हूँ। कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 23 दिसंबर 2022 मैं नमाज जुमा अदा करने के बाद अपने वालिद ग्रामी की कब्र मुबारक पे फातह खानी के लिए गया। जैसे ही मैं फातह खानी करने के बाद कब्रस्तान से बाहर निकला तो आगे से मोहम्मद करीम, मोहम्मद लतीफ़ पिसरान और ग़ुलाम हुसैन ये दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इन्होंने मेरा रास्ता रोका, मेरे मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मुझे मारने की इन्होंने पूरी कोशिश की। जैसे ही मोहम्मद करीम ने मेरे मोटरसाइकिल को दाएँ तरफ से टक्कर मारी तो साथ ही उसने अपने कमर में बांधा काले रंग का पिस्तौल निकाला। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैंने फ़ौरन ही तेज़ रफ्तार में अपने मोटरसाइकिल को वहाँ से भगाया और इनकी रेंज से मैं बाहर आ गया। इन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि इनका रुख दूसरी तरफ था। जैसे वो मोटरसाइकिल को मोड़ कर इस तरफ होते, इतनी देर में मैं इनकी रेंज से निकल चुका था। मैं सीधा थाना बरनाला पहुँचा और मुतल्लिका थाना बरनाला के SHO से मैंने ये सारा वाक़या बयान किया। इमरान कासिम साहब जो कि इस वक्त थाना बरनाला के SHO साहब ने, उन्होंने पूरी तहकीकात की और उसके बाद फ़ौरन जो है हक़ाइक़ पर मबनी, जो इंसाफ पे मबनी जो फ़ैसला था वो किया कि इन दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मोहम्मद करीम और मोहम्मद लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी कि FIR दर्ज कर ली। इससे कबल भी इन हज़रात ने कई बार मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मेरे घर में दाखिल होते थे और गालम गलोच करते थे, जान से मार देने की संगीन नताइज की धमकियाँ देते थे। इन्होंने आज से कबल, जो मैंने इससे कबल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैंने इस बात का इज़हार किया था कि इन्होंने किसी पार्टी से ये तय किया हुआ है कि हम 10-12 लाख रुपया लगा के जो है कारी अख्तर उस्मानी को कत्ल करवाएंगे। तो वो बात निकलते निकलते मुझ तक पहुंची तो मैंने 9 बंदों के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त भी मुतल्लिका थाना बरनाला में जो है मैंने दायर कर दी हुई है। तो मैं इमरान कासिम साहब का, थाना बरनाला के SHO इमरान कासिम साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने मेरी दाद रसी की और जो है इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हक़ पे मबनी जो फ़ैसला था वो करते हुए इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की।